सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का भाई। चलिए फटाफट हाजिर हो जाओ तो क्लास आगे बढ़ाई जाए। कल हम लोग फलन पढ़ रहे थे ना, और प्रकार दोनों पढ़ रहे थे। हाँ देखो पीछे लगा भी है, भूल जाते हैं रह रह के यार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाओ, शेयर वगैरह कर दो। 2-4 लोग जो बढ़ने हो बढ़ जाए, हमें पता है जनसंख्या वैसे कम रहती है। तुम लोगों को पढ़ने वढ़ने में जीरा नहीं लगता है का? हाँ चलो हाजिरी लगाओ जल्दी जल्दी तो पढ़ा जाए। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जो पढ़ेंगे एकदम सॉलिड पढ़ेंगे। तैयार रहो। लोग चैप्टर पढ़े नहीं हैं तो आते नहीं है। अच्छा ऐसा है, चैप्टर पढ़े भाई, चैप्टर पढ़ा तो रहे हैं, अब कैसे पढ़ाएं बताओ। गुड इवनिंग, शुरू किया जाए। तो चलो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? 1-1 पढ़ा था, मेनी वन पढ़ा था, ऑन टू पढ़ा था और इन टू पढ़ा था। टाइम चेंज कर दें? नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है चलो। तो ये 4 चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। आज जो उसी के आगे बात करनी है हमें, ये पढ़ लिया था, आगे चलते हैं। देखो अब बारी है किसकी? एकाएकी आच्छादक फलन की। किसकी बारी है? एकाएकी आच्छादक फलन की। क्या होता है इस पे हमें समझना है, चर्चा करना है। तो एकाएकी आच्छादक फलन यानी कि जो 1-1 भी हो और जो ऑन टू भी हो। जो क्या हो? 1-1 भी हो और क्या हो? ऑन टू भी हो, यानी कि एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो एक फलन f फ्रॉम a टू b एकाएकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि a के भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब b में भिन्न हो और b में कोई अवयव शेष न रह जाए। क्लियर? तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, ये किसकी है? 1-1 वाली है कंडीशन। कौन वाली कंडीशन है? 1-1 की। और ये जो है ये किसकी है? ऑन टू वाली कंडीशन है। दोनों मिला करके क्या बन गया? 1-1 ऑन टू, यानी कि एकाएकी आच्छादक। इसी को बाइजेक्टिव भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव। आपको कल बताया, लिख लेना जिनको लिखना होगा। इसी को बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। क्लियर है? हाँ 12th क्लास का नया है, पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं यार। उसके बाद भी आप पूछ रहे हो नया है कि पुराना है, बताओ। पहला चैप्टर है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। आज आप फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो फर्स्ट लिखो ना, फास्ट क्यों लिखे हो? इंग्लिश तो कम से कम सही रखो, इंग्लिश का भी एग्जाम होता है भाई। क्लियर? तो ये कंडीशन कौन वाली है? तो ये कंडीशन है 1-1 वाली, और ये कंडीशन कौन सी है? ऑन टू वाली। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि एक फलन जो है एकाएकी आच्छादक होगा। कब होगा? जब वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि ए का जो अलग अलग अवयव है एक है, उनके अलग अलग इमेज हो, और बी में जो है कोई अवयव छूटे भी ना। ये दोनों कंडीशन अगर है तो फलन कैसा है? 1-1 है और ऑन टू है, यानी कि एकाएकी आच्छादक फलन कहलाता है। नोट कर लो जल्दी से। किसी को कोई समस्या हो तो बता दो। कल 1-1 भी बताया था और ऑन टू भी बताया था। मेरी क्लास का टाइमिंग भैया शाम को 5 बजे, अभी स्टार्ट हुई है क्लास जस्ट। ठीक है जल्दी बताओ। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। नोट कर लिया? चलें आगे। नहीं, अरे अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है, तुम खत्म करने में कहाँ आगे। ठीक है खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी है। पिछले साल भी खत्म हुआ था और सबसे पहले हुआ था। ठीक है, और कुछ छूटा भी नहीं था, तो सब हो जाएगा, परेशान ना रहो। क्लियर?
चलो, आप बिहार बोर्ड से हैं, चलिए स्वागत है भाई। जब आप चाहेंगे खत्म हो जाएगा, बता दीजिएगा कि कब चाहते हैं। चलें, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुएक आच्छादक की। तो बहुएक आच्छादक में क्या होगा? एक फलन f फ्रॉम ए टू बी बहुएक आच्छादक फलन कहलाता है यदि ए के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक ही अवयव हो। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, ये जो लिखा हुआ है, ये कौन सी है? मेनी वन वाली, यानी कि बहुएक वाली ये कंडीशन। यही पढ़ा था कि दो या दो से अधिक का इमेज जो है बी में क्या हो? एक ही अवयव हो। क्लियर? तो यहां से बी में कोई अवयव शेष न रहे, ये कौन सी कंडीशन है? तो आप कहोगे ऑन टू वाली। दोनों मिला करके क्या हो गया? मेनी वन ऑन टू, यानी कि बहुएक आच्छादक फलन। क्लियर है बात? बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये कंडीशन किसकी है? मेनी वन वाली, कल लिखा था। और ये कंडीशन किसकी है? ऑन टू वाली। क्वेश्चन सब पे लगाएंगे, देख लो। अभी बात समझ में आ रही है? क्लियर? चल, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कल जो हमने पढ़ा था बस उसी को दो दो का कॉम्बिनेशन बना के आज पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वही चीज बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। बिल्कुल पूरा हो जाएगा भैया, लाला, बिल्कुल पूरा हो जाएगा, चिंता ना करना। सिलेबस तो खत्म हो गई। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला अगला आया एकाकी अंतःक्षेपी। तो क्या होना चाहिए? एकाकी कंडीशन अलग अलग अवयवों का अलग अलग क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। और अंतःक्षेपी के लिए कम से कम एक अवयव क्या होना चाहिए? छूटना चाहिए बी में, जिसका पूर्व प्रतिबिंब न हो। तो ए के, ये देखो, भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न हो, तो ये कंडीशन कौन सी है? तो ये कंडीशन है 1 1 वाली। कौन वाली? 1 1 वाली। और बी में एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो ये कौन सी कंडीशन है? इन 2 वाली। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया? अंतःक्षेपी। तो ये कंडीशन है किसकी? तो ये कंडीशन है 1 1 की, और ये कंडीशन है किसकी? इन 2 की। क्लियर? तो एक का एक हो भी, और ये एक छूट भी जाए, तो ये कंडीशन किसकी है? 1 1 इन 2 की, यानी कि एकाकी अंतःक्षेपी की। आई बात समझ में? किसकी है? बोलो। 1 अप्रैल से नहीं भैया, 15 मार्च से स्टार्ट हुई है ना क्लास आपकी। ठीक है, तो ये हो गया एकाकी अंतःक्षेपी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है बहुएक अंतःक्षेपी। तो वही वाली कंडीशन, बहुएक वाली और अंतःक्षेपी वाली। तो ए के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक ही अवयव हो, ये किसकी कंडीशन है? तो ये कंडीशन है मेनी वन की। ये किसकी कंडीशन है? मेनी वन की, बहुएक की। और इसके आगे जो दिया हुआ है, ये बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो ए में, ये कंडीशन किसकी है? इन 2 की। ये कंडीशन किसकी है? इन 2 की। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? मेनी वन इन 2, यानी कि ये जो है मेनी वन की कंडीशन, और ये इन 2 की आपने पढ़ रखी है। प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ए के जो इमेज होने चाहिए वो बी में क्या होने चाहिए? प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। एकाकी अंतःक्षेपी, तो बहुएक अंतःक्षेपी है ये। क्लियर?
नोट कर लो जल्दी से। चलो 8 के 8 पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने फलन पढ़ा, फलन, ठीक है, और इसको जो है कैटेगराइज किया 4 टाइप से। क्या क्या था? तो आप कह सकते हो कि ऐसे बना लेते हैं, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, ये 4 हो गए बेसिक। और 4 और पढ़ा, वन वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, वन वन इन टू, और मेनी वन इन टू। देखो ये पढ़ा। अब इसमें किसी को समस्या हो, ठीक है, तो बताओ। पेन की आवाज गजब है, चल ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें अगर किसी को समस्या हो तो बता दो। हाँ फरवरी में होता है ना, उसके पहले 2 बार खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो, रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद इसमें केवल बाइनरी ऑपरेशंस बचेगा, वो पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। इस पे क्वेश्चन लगा लें, सबके लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन लिया जाए। चलो एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, बहुत अच्छा सा एनसीईआरटी का, तैयार हो जाओ सब लोग, ठीक है। चलो तो एक एग्जांपल आपको अच्छा से समझाते हैं, देखो तैयार रहना सब लोग। ये रहा एग्जाम्पल, क्या कह रहा है सुनो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, शुरू किया जाए। चलो क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? कोई समस्या तो नहीं है ना? बता दो भाई, एक बार बता दो जल्दी से कमेंट करके सब लोग, तो फिर शुरू करें। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ भैया हम केवल मैथ पढ़ाते हैं। चलो तो देखो चाय मिल गई, और चाय पी के पढ़ाने में जो मजा है ना, पूछो मत। ठीक, चलो आप भी कौन से चैप्टर में हैं? तो आप भी भैया जो है तीसरा चैप्टर है, मैट्रिक्स। ठीक से नहीं दिख रहा है तो अस्तित्व पांडे जी, अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो आप। जहां वीडियो चल रही है यूट्यूब पे, वहां 3 बिंदी होगा, वहां क्लिक करना और क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, ठीक है, वहां से चेक कर लेना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि उदाहरण 8 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। 1 1 तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। बात समझ में आई? तो चलो देखो कैसे लगाएंगे ये क्वेश्चन। f(x) बराबर 2x, बात समझो, ठीक है, और f कहां से कहां तक है, ये जो दिया हुआ है इसका बहुत महत्व है, ध्यान रखना, ठीक है। तो f को डिफाइन किया गया है f फ्रॉम n टू n, यानी कि इसका जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और इसका जो रेंज है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर? चलो हो गया, चलो अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है। तो हम पढ़ते हैं 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या पढ़ते हो कि f(x1) बराबर f(x2) implies that x1 बराबर x2
फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू, जो भी सेट होता है n है तो n मान लेते हैं, यही तो होगा, बोलो भाई, क्लियर। अब ये होगा तो यहां से क्या आएगा, हम मान लेते हैं कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, क्लियर। तो निकालो fx1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रख दो वैल्यू यहां पे 2x1, और fx2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2x2, क्या आ जाएगा 2x2, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को क्या करो बराबर कर दो, तो fx1 बराबर fx2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2x1 बराबर 2x2, तो यहां से मिल जाएगा x1 बराबर x2, तो हम कहेंगे कि फलन कैसा है, एकाएकी है, फलन कैसा है, एकाएकी है भाई। आधा क्वेश्चन लग गया, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है, तो हमें बताना है, देखो एक लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दे रहे हैं भाई, ये एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो 1 1 है, क्लियर हो गया। चलो अब आच्छादक की बात करते हैं, तो आच्छादक की अगर आप बात करते हो तो fx बराबर 2x दिया हुआ है, देखो आच्छादक प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, f को दिया हुआ है n to n, n to n, n से n में, क्लियर। अब सुनो, तो ये जो है क्या है, ये डोमेन है, ये क्या है डोमेन है, ये क्या है कोडोमेन है, ये क्या है कोडोमेन है, क्लियर, सहप्रांत जिसको आप कहते हो, और ये क्या है प्रांत है। अब बात समझो, अगर हम कह रहे हैं कि यहां पे ढेर सारे अवयव हैं, यहां भी ढेर सारे अवयव हैं, तो आच्छादक कब होता है, जब यहां एक भी न छूटे, एक भी न छूटे, ठीक कंडीशन होती है। तो ये अगर इधर से इधर कनेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब है, क्या है प्रतिबिंब है, और इधर से इधर कनेक्ट होता है तो पूर्व प्रतिबिंब होता है, बोलो क्या बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। y को x का प्रतिबिंब कहते हैं और x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, क्लियर है। अब सुनो, बात यह है कि अगर हम मान लेते हैं कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है n में, कहां बिलोंग कर रहा है n में, माना कौन सा n, तो ये y जब भी मानना कहां मानोगे सहप्रांत में, दोनों सेम दिख रहा है, तो ये n कहां का है सहप्रांत का है, कोडोमेन का है, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, मान लिया। तो y बराबर क्या होगा fx, क्यों होगा, यहां x होता है और यहां ले जाते हैं तो इसी की इमेज fx हो जाती है और इसी को हम कहते हैं y है, क्लियर। तो y बराबर क्या लिखा fx लिखा। अब देखो, अब यहां से आप कहोगे कि y बराबर fx की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी y/2, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर यहां पे y है, ठीक, ये x का इमेज है, तो x का पूर्व इमेज ये x जो आएगा ये y/2 आएगा। अगर पूर्व प्रतिबिंब निकालोगे तो y का पूर्व प्रतिबिंब, बात समझो, एक क्वेश्चन समझ लो लगा लोगे, x है और x किसके बराबर आया y/2 के बराबर आया, किसके बराबर y/2 के बराबर आया। अब आप सोच के देखो कि इधर तो 1 2 3 4 है, ये जो मैंने बनाया है देखो, ये था, इधर से क्या था प्रतिबिंब था, यहां मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, इस तरह से तमाम है। अब वही सेम चीज यहां है, ये भी n है और ये भी क्या है
चलिए, सब कुछ सही चल रहा है? देखो भाई, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? चेक करो, चलने लगा, आवाज आवाज आ रही है ना? ठीक, चलो, तो पढ़ रहे थे हम लोग। अब देखो, तो इधर जितने विषम वाले हैं, जितने विषम वाले हैं, उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं मिलेगा। जैसे 3 का पूर्व प्रतिबिंब निकालोगे तो 3/2, और 3/2 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा कहां? n में, यानी कि प्रांत में। क्लियर? आई बात समझ में? तो यहां से आप कह सकते हो कि फलन आच्छादक नहीं है। आई बात समझ में? बोलो जल्दी से, क्लियर है? मैंने क्या कहा कि विषम वालों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक क्या मिले, प्राकृतिक संख्या आपको मिल जाए, इसलिए क्या है, ये फलन आच्छादक नहीं है। लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नहीं आया? अच्छा, फिर से रुक जाओ, नहीं आया तो बताओ कि नहीं आया। हमने कहा कि y मान लेते हैं कहाँ है, सह प्रांत में। अब y के लिए अगर कोई पूर्व प्रतिबिंब हमें कहाँ मिल जाए, प्रांत में मिल जाए, तो हम कहेंगे कि फलन कैसा है, आच्छादक है। और अगर नहीं मिला तो हम कह देंगे कि आच्छादक नहीं है, क्या है, अंतःक्षेपी है। तो देखो क्या होगा, तो यहां से आप ये मान लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आप लिखोगे 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहां से, y/2, y/2 मिलेगा। अब y/2 प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, y/2 क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि y क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसका यहां पे y आपने माना है इस n में, और यहां से इसका पूर्व प्रतिबिंब आप यहां निकाल रहे हो, और वो क्या आया, y/2, यानी कि x के बराबर है। अब ये y/2 अगर हर कंडीशन में प्राकृतिक संख्या है, तो यहां उपस्थित हर एक अवयव के लिए कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब यहां मिलता। लेकिन अगर हम y/2 के लिए चेक करें, विषम के लिए, विषम के लिए, जैसे हमने कहा कि y बराबर 3 के लिए, 3 के लिए 3 यहां उपस्थित है, 3 यहां पे है कि नहीं है, अगर नेचुरल नंबर है तो 3 यहां पे है। 3 के लिए अगर आप चेक करते हो तो क्या आ जाएगा y/2, तो आप कहोगे 3/2, और 3/2 है जो ये बिलोंग नहीं कर रहा है n, यानी कि कहां, प्रांत में। 3/2 जो है इस प्रांत में नहीं है। क्लियर? तो 3 का जो है कोई भी पूर्व प्रतिबिंब यहां पर उपस्थित नहीं है, इसलिए 3 वाला खाली रह जाएगा, 3 वाला छूट जाएगा। और 3 वाला जब छूट गया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि फलन आच्छादक नहीं है। बोलो, अब समझ में आई बात? आच्छादक नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, आप एक y मानोगे, y कहां मानोगे, सप्रांत में, और उसको आप ऐसे निकालोगे, यानी कि y के लिए एक पूर्व प्रतिबिंब यानी कि x का मान निकालोगे, और जब x का मान आपको मिल जाएगा तो आप चेक करोगे कि हर कंडीशन में वो सही है कि नहीं है। अगर हर कंडीशन में सही है तब हम कहेंगे कि फलन क्या है, आच्छादक है।
क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है बढ़िया सा, देख लेते हैं इसको क्या है। 9वां उदाहरण देखते हैं। चलो 9वां तो हो गया ना। अच्छा आर और आर में देखो यही क्वेश्चन सेम 8वां था, लेकिन वहां पे ये क्या लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ था f फ्रॉम n टू n था। क्लियर है? लेकिन अब क्या है, r से r में, तो 1 1 तो है, 1 1 के लिए तो कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसके लिए है? आच्छादक के लिए। तो y बराबर हम मान लेते हैं कि fx है, तो y बराबर 2x, तो x बराबर क्या, y/2। अब ये जो आया y/2 ये क्या है, r और r है, अभी तक n और n था। अब यहां पे अगर आप 3 लोगे तो उसके लिए 3/2 यहां पे है, क्योंकि सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में है, परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, भिन्न भी है, ठीक है, दशमलव भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सारी है। तो कोई भी यहाँ नंबर लोगे तो उसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ क्या होगा, उपस्थित होगा, जिसकी जो किस फॉर्मेट में है, y/2 के फॉर्मेट में है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसलिए फलन क्या है, आच्छादक है। तो इसका इंपॉर्टेंस कितना है दिख रहा है ना, ये बदला तो फलन आच्छादक हो गया, और बदल गया तो नहीं भी। क्लियर? बताओ भाई कोई समस्या? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, हटाते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 10 लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 11 12 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 12 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन, ठीक है, फ्रॉम n टू n एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही है, एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही है। क्लियर? तो क्या कह रहा है कि fx जो है x+1 है यदि x विषम है, और fx जो है x-1 है यदि x क्या है, सम है। तो 1 1 और हमें क्या करना है, ऑन टू सिद्ध करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है, ध्यान से समझना, f फ्रॉम n टू n दिया हुआ है, n से n में। क्लियर? और क्या दिया हुआ है, x+1 जब x क्या है, विषम है, और x-1 जब x क्या है, सम है। ठीक, जब x क्या है, सम है। तो अगर हम एकाकी के लिए बात करते हैं, ध्यान से समझो ये क्वेश्चन अच्छा है। एकाकी के लिए क्या होगा, तो अगर हम मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू n, और क्या है, दोनों सम या दोनों विषम, दोनों क्या है, दोनों सम है, दोनों विषम पहले मान लेते हैं ना, विषम है। ठीक, तो क्या होगा, विषम है तो वो वाली कंडीशन लगेगी, fx1 बराबर fx2। तो fx1 निकालोगे तो x1+1 बराबर x2+1। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2, यानी कि जब विषम है तब फलन एकाकी है। ठीक, दूसरी कंडीशन हम मान लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, n, और दोनों क्या है, दोनों सम है, दोनों सम है, दोनों क्या है, सम मान लेते हैं। क्लियर? और जब दोनों सम है तो चेक कर लो इस वाले पे, ये फंक्शन है सम होने पे, तो fx1 बराबर क्या, fx2, तो रख दो, x1 - 1 बराबर x2 - 1, 1 और 1 कैंसिल आउट, यहां से भी क्या मिल गया, x1 बराबर x2, यहां भी क्या है, एकाकी है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि एक सम है और एक क्या है, विषम है, इस पे भी चेक करेंगे ना, विषम के लिए चेक कर लिया, सम के लिए चेक कर लिया। अब चेक कर लेते हैं कि एक सम है और एक क्या है, विषम है। x1 जो है ये सम है और बिलोंग कर रहा है n से, और x2 जो है विषम है और ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है n से। तो अगर हम कहें कि fx1 बराबर fx2, ये कंडीशन लगाते हैं,
तो x1 अगर सम है तो उसके लिए डिफिनेशन क्या है fx की, तो उसके लिए x माइनस 1 है, लगा दो, लगाओगे तो क्या आ जाएगा x1 माइनस 1 बराबर इसके लिए क्या है, तो इसके लिए डिफिनेशन x प्लस 1 है विषम के लिए, तो यहां पे लगाओगे विषम के लिए प्लस 1, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, x1 माइनस x2 बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखो ये है सम माइनस ये है विषम और बराबर हमें मिल रहा है सम। ठीक, ये गलत है, ये सरासर गलत है। क्लियर, सम और विषम का अंतर कभी सम हो ही नहीं सकता। क्लियर, सम और विषम का अंतर कभी सम हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा विषम होगा। आप चेक कर लो, 5 में से 2 घटाओ, 5 में से 4 घटाओ, 7 में से 2 घटा लो, हमेशा क्या मिलेगा विषम। तो ये हम इसलिए चेक किए कि हमें यहां से मिला क्या, या तो दोनों सम होंगे या तो दोनों विषम होंगे, एक सम और एक विषम नहीं हो सकते। क्लियर है, इसलिए फलन हमारा क्या है 1-1 है, फलन क्या है एकाएकी है, इसलिए हम कहेंगे कि फलन क्या है एकाएकी है। एकाएकी है, ठीक, फलन क्या है एकाएकी है। चलो अब जो है आगे बात करते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए आप चेक करोगे, जब देखो क्वेश्चन क्या था, ये दिख रहा है, तो यहां तक हमने बात कर ली। अब देखो, अब कह रहा है, यहां मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। कह रहा है कि देखो दोनों विषम है, तो ये हो गया क्या, दोनों सम है। क्लियर, एकाएकी, यहां तक आपने लगा लिया, ये चीज मैंने आपको समझा दिया यहां तक। अब आगे कह रहा है साथ ही सहप्रांत n की कोई भी विषम संख्या, अगर सहप्रांत में कोई भी एक संख्या मानते हो 2r + 1 के फॉर्मेट में, ठीक है, तो इसकी संख्या जो है ये क्या होगी 2r + 2 का प्रतिबिंब है। जैसे हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो हमें फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर x + 1, ठीक है, जब x क्या है ऑड है, और x माइनस 1 जब x क्या है इवन है, ये कंडीशन दी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि y बिलोंग कर रहा है कहां n में, और y क्या है विषम है, y क्या है विषम है, तो y बराबर fx लिखोगे और fx की जगह पे क्या लिखोगे y बराबर x + 1, ठीक, और यहां से x का मान निकालोगे तो y माइनस 1, और y माइनस 1 क्या आएगा सम आएगा, क्योंकि विषम में से एक घटाओगे तो सम मिलेगा, और सम जो है वो यहाँ पे है, n में सम संख्याएं होती हैं, f फ्रॉम कहां से कहां तक है n to n है ना, तो यहाँ पे सम संख्या उपस्थित है, तो इसका हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है विषम वाले कंडीशन में। यही सेम कंडीशन सम वाले के लिए लगा लो, तो सम वाले के लिए कंडीशन लगाओगे तो यहाँ पे सम हो जाएगा। हम मान लेते हैं, देखो y बिलोंग्स टू n और y क्या है सम है, तो y बराबर fx, और fx की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 1, तो x बराबर y + 1, और ये क्या आएगा विषम आएगा। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ये भी n है, ये भी n है, यहां भी सम और विषम दोनों है कि नहीं बताओ, और यहां भी सम और विषम दोनों है। तो विषम अगर संख्या आ रही है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या आ रहा है सम आ रहा है, और संख्या सम आ रही है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या आ रहा है विषम आ रहा है, यानी कि यहां सबके लिए कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब इस प्रांत में उपस्थित है, इसलिए फलन कैसा है आच्छादक है। फलन कैसा है आच्छादक है। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है, फलन कैसा है, तो फलन आच्छादक है। ठीक, ध्यान से समझना, सम विषम सब एक साथ बता दिया, देख लो नोट कर लेना। क्वेश्चन यहां से मैंने लगाना शुरू किया, यहां एकाएकी सिद्ध कर लिया, और यहां से जो है फिर विषम माना तो सम आया, उसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, और सम माना तो विषम आया पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि ये दोनों उपस्थित है, इसलिए फलन क्या है आच्छादक है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे अगले क्लास में इसके आगे बात होगी। क्वेश्चन लगाइएगा ढेर सारा, आगे जो भी होगा उसको देखा जाएगा।